दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने के भीतर-भीतर महाराष्ट्र का तीसरा दौरा और ये तीसरा दौरा कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और महायुति को ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली? और अब उन्होंने अपने महायुति गठबंधन के या कहिए बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा जो कह सकते हैं तरीके से नरेंद्र मोदी को जो है वो आना पड़ा है महाराष्ट्र में और तीसरा दौरा वो कर रहे हैं और आज का जो दौरा है इस बार का वो तो खैर विदर्भ में कर रहे हैं वो। क्या विदर्भ में ही छुपा हुआ है महाराष्ट्र जीतने का फॉर्मूला? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के तीसरे दौरे पर जबकि 1.5 महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में वो विदर्भ ही क्यों पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद कई सारी योजनाओं की शुरुआत जो है वो की जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र। तो ये जो कवायद तेज की गई है, इसको लेकर के कई सारे सवाल अब जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जद्दोजहद जो अचानक से बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है? क्या महायुति को ये पता है, बीजेपी को ये पता है कि महाराष्ट्र में साख इस बार दांव पर लगी है और जो माहौल है वो उनके पक्ष में उस तरीके से नहीं है जो 2014 और 2019 में लगता था। ये तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने भी बता दिए 2024 के। तो क्या है ये पूरा माजरा? चलिए चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ अभी और सूबे में यानी महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति और विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। तो एक लड़ाई लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को आगे बढ़ाने और उसे काटने की भी चल रही है। नैरेटिव की इस लड़ाई का अखाड़ा बन गया है विदर्भ। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए जहां विदर्भ में लोकसभा चुनाव नतीजों का ट्रेंड आगे लेके जाने की कोशिश में है, तो वहीं महायुति ने भी इस रीजन में अपने सबसे बड़े चेहरे को उतार दिया यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम वर्धा में अमरावती में जो है एक कार्यक्रम आयोजित है, वहां पर आज उन्होंने संबोधन भी किया है और बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भी विदर्भ का दौरा का जो है वो कार्यक्रम करेंगे, विदर्भ दौरे का। और अमित शाह जो है नागपुर में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और विदर्भ रीजन में बीजेपी के एक के बाद एक 2 शीर्ष नेताओं के दौरे दौरे जो हुए हैं, उससे कहा जा रहा है कि जो पार्टी की सक्रियता है, जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सवाल है कि पहले पीएम मोदी और फिर अमित शाह बीजेपी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही अपने बड़े नेताओं को विदर्भ में क्यों उतार रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों के पीछे लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को भी एक बड़ा वजह बताया जा रहा है। विदर्भ रीजन में विधानसभा की 62 सीटें हैं और बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 2019 के विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर जीत मिली थी। तब विपक्षी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 15 सीटों पर विजयी रहे थे, लेकिन विधानसभा के लिहाज से हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की लीड घटकर 22 विधानसभा सीटों तक रह गई है। अब विपक्षी गठबंधन ने 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। अब देखिए, बीजेपी की जो चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही सक्रियता जो है बढ़ाने के पीछे एक वजह गठबंधनों का बदला गणित भी है। पार्टी ने 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। हालिया लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना के साथ पार्टी का गठबंधन रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ न होने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में उतने सक्षम नहीं रही। वही अजीत पवार को भी इस पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं ये जो उद्धव ठाकरे का साथ था उसको छूटने के बाद पार्टी में भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। यानी जो उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसेना, संपूर्ण शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तो जो फायदा पहुंचता था वो फायदा इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं पहुंचा और ऐसे में पार्टी इस झटके से उबर विधानसभा चुनाव में किसी मोर्चे पर कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती और शायद यही वजह है कि पार्टी एक तरफ जहां पीएम मोदी को मैदान में उतार कर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है, तो दूसरी तरफ अमित शाह जैसे जो कहते हैं कि चाणक्य है एक तरीके से राजनीति के, जो बीजेपी के नेता कहते हैं और बहुत ही रणनीतिकार हैं हर मोर्चे पर, तो उन्हें भी जो है आगे करके अब महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे जो ढीले पेंच से कसा जाए उसके लिए उन्हें भी आगे किया गया है। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों का मजबूत स्थान रहा है हमेशा से, लेकिन सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो और उसकी जो बुनियाद है इन दोनों पार्टियों में से ही कोई ना कोई रहा है।
महाराष्ट्र के सियासी ट्रेंड में एक तथ्य ये भी है कि दोनों ही दल पूरे महाराष्ट्र का जो एक कह सकते हैं कि जो मजबूती से जो है वो पकड़ मजबूत बना रखे हो और एक खास बेल्ट तक जो है वो सीमित रहे हैं, ये बात भी फैक्ट है। पर ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र पे बात कर लें तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी पूरे महाराष्ट्र पर संपूर्ण राज नहीं करती है। एक-एक सीमित क्षेत्र है, उनके कुछ पॉकेट्स है जहां पर उनके गढ़ है और वहां से वो सीटें जीत करके लेकर के आते हैं। और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का और नेशनल पार्टियों का जो कॉम्बिनेशन है वो महाराष्ट्र में हमेशा से देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि शिवसेना की जो गढ़ है वो मुंबई ठाणे रीजन बहुत ही मजबूत रहा है हमेशा से और एनसीपी जो है उनका गढ़ रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे इलाके। सूबे की सत्ता कौन सी पार्टी काबिज होगी इसका निर्णय भी विदर्भ के मतदाताओं की जो रुख है उस पर काफी ज्यादा जो है वो निर्भर करता है। और इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होना तय है क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी इस बार के जिस तरीके से कांग्रेस ने वापसी की है 2019 में सिर्फ चंद्रपुर की एक सीट और कहा 2024 में 13 सीट जीत के कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है। अब देखिए कि बीजेपी के लिए विदर्भ किस तरह से प्रतिष्ठा से जुड़ा रीजन है, ये भी आप समझिए। क्यों बार बार मैं कह रहा हूं कि विदर्भ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार की विधानसभा चुनाव में। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो काफी गहरा नाता है और बीजेपी से काफी जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है। इसका मुख्यालय भी नागपुर में है और ये इसी रीजन में है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री और शिंदे जो सरकार है उनके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है उनको लेके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक है। पार्टी के कई बड़े चेहरे इसी रीजन से आते हैं। आपको पता है इन दोनों नेताओं का नाम भी मैंने आपको बताया अभी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी विदर्भ रीजन से ही आते हैं। ऐसे में अगर पार्टी इस रीजन से हार गई तो फिर आप सोचिए कितनी बड़ी किरकिरी या फजीयत होगी। और इसीलिए इस बार बहुत ज्यादा फोकस जो है वो बीजेपी के नेता तमाम बड़े नेता जो है वो विदर्भ रीजन पर कर रहे हैं। आप देखिए कि अमरावती भी जो नरेंद्र मोदी है पीएम नरेंद्र मोदी वो अमरावती भी जाने वाला है और अमरावती में क्या हाल हुआ आपको पता है। इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी सबसे बड़ी कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा मीडिया में छाई हुई थी एक तरीके से और स्टार प्रचारक रही एक तरीके से, इनडायरेक्टली भी कहिए डायरेक्टली भी कहिए, वो सिर्फ अपने ही रीजन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी गई थी दूसरे कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार करने के लिए, नवनीत राणा। वो अमरावती से हारी लेकिन मार्जिन जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था और इसीलिए बीजेपी को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अमरावती का जो एरिया है वहां से सीटों का जो है हेर फेर वो कर सकते हैं, जीत के ला सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके दौरे भी कुछ इसी तरीके से जो है वो बनाए गए हैं और कई सारी योजनाएं जो है शुरू कर रहे हैं वो, ताकि हमने देखा कि बीच में महाराष्ट्र की जो मायावती सरकार है उन्होंने भी इसी फॉर्मेट को अपनाया था। कुछ योजनाएं बहुत सारी शुरू की हैं और उन्हीं को लेकर के अपने कैंपेन चला रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं और वो भी बहुत सारी योजनाओं का शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तमाम स्कीमें और ये योजनाएं महायुति और बीजेपी को वो फायदा पहुंचा पाएंगी जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है, या फिर एनडीए गठबंधन इस बार फिर से बाजी पलटेगा जैसा कि लोकसभा चुनाव में पलटा और विधानसभा चुनाव में भी महायुति को वही चोट पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल रहेगी एनडीए की जो लोकसभा चुनाव में जो पहुंचाया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि ये तमाम कवायद चल रही हैं जो लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है बीजेपी को और मायावती को, तो झटके से जो थोड़े से जागे हैं उसके बाद ये तमाम कवायद तेज कर दी गई है। और सबसे बड़ी सवाल कि ये लड़ाई बहुत ही गंभीर होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी राजनीति जो है ये पूरा जो चुनाव है ये एक तरीके से खिचड़ी साबित होगा। आप देखिएगा कि बहुत सारे नेता चाहे वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद तमाम दो नेता हैं वो दल बदल करेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी करेंगे और ये हमने पहले भी देखा है चुनाव से पहले और इस बार भी इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़े मुद्दे पर, किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।